22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की धूम पूरे देश में है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा कोई कार्यक्रम न किया जा रहा हो। मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है तो पूजा पाठ और अनुष्ठानों का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इसी बीच सनातन धर्म के समूल नाश की बात करने वाले तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन का बयान सामने आया है। डीएम के नेता स्टालिन ने अब राम मंदिर पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाना डीएमके को स्वीकार नहीं है। करुणानिधि ने हमेशा कहा था कि डीएमके किसी भी आस्था या धर्म की विरोधी नहीं है। मंदिर बनना कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम मस्जिद तोड़कर वहां मंदिर बनाने से सहमत नहीं हैं। आध्यात्म और राजनीति को आपस में ना मिलाएं। जहां तक एआईएडीएमके का सवाल है, वहां जाना या ना जाना उनका निजी मामला है। वो पहले भी कार सेवकों को अयोध्या भेज चुके हैं। उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म पर विवादित बयान देकर लगातार चर्चा में बने रहे हैं। उन्होंने सनातन की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी। स्टालिन ने यह भी कहा था कि कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें पूरी तरह खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं करते, बल्कि इनको मिटा देते हैं। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। खास बात यह है कि स्टालिन का यह बयान उन दिनों में आया है जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ हिंदू भावनाओं में जोरदार उछाल देखा जा रहा है और इसका असर इंडिया गठबंधन की पार्टियों पर भी पड़ रहा है। केजरीवाल दिल्ली और गुजरात में सुंदरकांड और रामधुन आयोजित करवा रहे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी 22 जनवरी को ही कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। उद्धव ठाकरे भी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन नासिक के राम मंदिर में पूजा करेंगे। विपक्ष का इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने की भरसक कोशिश कर रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या स्टालिन के बयान विपक्ष का सरदर्द नहीं बढ़ाएंगे? बीजेपी और हिंदू संगठनों ने लगातार स्टालिन के बयानों पर आक्रामक रुख अपनाया है। बीजेपी ने स्टालिन के ऊल जलूल बयानों पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं को घेरा है, लेकिन गठबंधन की मजबूरियों के बीच न तो कांग्रेस ने और न इंडिया गठबंधन ने ही साझा तौर पर स्टालिन के बयानों की निंदा की है। बीजेपी नेता लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन के नेता उदयनिधि के बयानों पर चुप्पी क्यों साधे हैं। हालांकि विपक्ष के कुनबे में इस बारे में चर्चा जरूर हुई है। ममता बनर्जी ने भी सनातन के खिलाफ स्टालिन के बयानों के बाद सभी धर्मों का सम्मान करने की नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए जिससे भावनाएं आहत हों। लेकिन गठबंधन की मजबूरियों के कारण विपक्ष के खेमे में इस मामले में कभी आम राय नहीं बन पाई। इधर स्टालिन की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 13 फरवरी को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा है। ये 5 जो आईपीसी की धारा है, ये 5 धाराओं में जुर्माना का भी प्रावधान है। तो मैं चाहता हूं कि उनको सजा मिले और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एपेक्स कोर्ट तक भी मुझे जाना पड़ेगा। मैं जाऊंगा, उनको सजा कराऊंगा। उनकी विधायकी जो है से खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति देश में हिंसा भड़काना चाहता है, दंगा करवाना चाहता है अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। राम मंदिर पर ताजा बयान स्टालिन ने ऐसे वक्त दिया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। 14 जनवरी को मोदी ने केंद्रीय मंत्री मुरुगल के यहां पोंगल त्योहार मनाया था। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक जाएंगे। बेंगलोर में बोइंग के भारत में खुल रहे सेंटर का शुभारंभ करेंगे। बेंगलोर में ही महिलाओं की एविएशन सेक्टर में भागीदारी बढ़ाने के लिए बोइंग सुकन्या योजना की शुरुआत भी करेंगे। फिर तमिलनाडु का रुख कर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज करेंगे। चेन्नई में प्रधानमंत्री तमिल भाषा का एक चैनल भी रीलॉन्च करेंगे। यानी दक्षिण भारत में पैर जमाने पर बीजेपी की खास तौर से नजर है। बहरहाल एक तरफ यह साफ देखा जा सकता है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाने के फैसले को जस्टिफाई करने में कांग्रेस नेताओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर स्टालिन समेत इंडिया गठबंधन के स्वामी प्रसाद मौर्य, कार्ति चिदंबरम, प्रियंक खड़गे और उदयनिधि स्टालिन जैसे नेता उसकी मुसीबतें बढ़ाने में लगे हैं। बीजेपी कह चुकी है कि उदयनिधि सरीखे नेताओं के बयानों के जरिए भारत की सभ्यता को गाली देने का कंपटीशन चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये हालात न उगलते बन रहे हैं और न ही निगलते। चुनाव आज तक।